गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे से क्या हो गया, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में। देखिए, मैं बना रही थी दाल चावल। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, आज गारवी का स्कूल नहीं है, सैटरडे है, तो मैंने कहा मैं फटाफट दाल चावल बना लूँगी, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। मम्मी इतना मैं, हाँ बेटा, ऑफिस से यहाँ पर मैंने दोनों कुकर चढ़ाए थे, एक में चावल, एक में दाल चढ़ाई थी एक कुकर में। दाल चावल मैंने दोनों भिगो रखे थे, तो जो मैंने मसाला पका रही थी दाल का, उसमें मेरे से चावल डल गए। और फिर यहाँ पर मुझे आधे चावल डले, वैसे ही मुझे ध्यान आ गया कि पूरा राग गुंगार गया, मैं राग खराब हो गया पूरा। चावल मैंने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से निकाल लिया था, लेकिन थोड़े मिक्स हो गए। फिर ये बोले कि दाल और चावल मिक्स करके ही बना दो, तो मैंने फिर उसी में दाल डाल के सीटी लगा दी। तो देखो ये ऐसे बन गए हैं। अभी चावल थोड़ा सा जो बचा था वो मैंने बना लिया था, ऐसे प्लेन चावल। आज ना इस तरह से बन गए। फिर ये ना बोले कि मैं लेके नहीं जा रहा हूँ टिफिन, फिर टिफिन लेके नहीं गए। आज बोले मैं नहीं दे जा रहा ये दाल चावल, ऐसे टाइम था नहीं मेरे पास, गलती से हो गया, नहीं तो दाल अगर सही से गलती से खाना तैयार हो था। और मैंने अभी तो खैर ऑफिस में खा लेंगे अपनी कैंटीन में, पर आज सुबह सुबह मेरे को ना लग रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा है इसमें। बस देखती हूँ, वैसे ऐसे भी अच्छा लगेगा, मैं इसमें नींबू वगैरह डाल दूँगी, वैसे भी दाल चावल मिक्स करके ही तो खाते हैं, तो मैं तो खा लूँगी, मेरा कुछ इशू नहीं है। बट गारवी का है थोड़ा सा, वैसे उसे पसंद आ जाएगा तो खा लेगी। तो पूरा आज इस तरह से हो गया। और अभी मशीन लगाई थी, तो मशीन, और कल से गारवी ने ना देखो कितना ज़्यादा भला रखा है घर, एकदम पेंट हाउस में घुसी पड़ी है। और मुझे बोल रही थी कि मम्मी मैं कल जल्दी उठ जाऊंगी और आपकी हेल्प करवाऊंगी। उठ के भी इसने हेल्प नहीं करवाई, बल्कि और टॉयज़ वगैरह और फैला दिए हैं। और स्कूल टाइम में तो जल्दी नहीं उठती है, लेकिन आज तो सुबह ही उठ गई है। स्कूल में तो उठाने से भी नहीं उठती है स्कूल टाइम पर। तो आप तो खाना बना रही थी। आज पूरा किचन का रात खराब हो गया खाने का। ये कब आएगी? किसी ने काट तो दिया देखते क्या हैं, इसको? करती हूँ उसका काट कुछ ना दिया कुछ तो क्या? करती काट हूँ। दिया क्या? नहीं, क्यों काट दिया? इसको नहीं छेड़ा करो, टूट जाएगा बेटा, ये नहीं छेड़ना, बांदरवान नहीं छेड़ना, छोड़ दो, आप छोड़ दो, उसको नहीं छुआ करो। अम्मी अब दीवारें तो खत्म हो गई। तो मम्मी फ्रेंड्स को दिखा मैं क्या कर रही हूँ। टूट गया पागल। तो अभी पहले मैं ना कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि ऊपर जगह नहीं रहती है सुखाने की, धूप अच्छी है, जल्दी से सूख जाएंगे। पहले कपड़ों का काम करेंगे, उसके बाद देखते हैं किचन में काम। तो फ्रेंड्स, ये दिन है सैटरडे का और तारीख है 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर का ये वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज वैसे भी सुबह सुबह किचन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो उसके बाद मैं थोड़ा बैठ गई थी और उसके बाद मैंने काम शुरू किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सुखा रही हूँ कपड़े, क्योंकि किचन को तो मैंने वैसे की वैसे छोड़ दिया है, अभी उसमें कुछ करने का मेरा मन नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्योंकि वो चावल और दाल इतना गीला भी हो गया कि उसका कुछ बन भी नहीं सकता वैसे अगर मैं बनाऊँ तो फिर मैंने उसको अभी ऐसे कैसे छोड़ दिया। यहाँ मैंने कपड़े धुल लिए थे, क्योंकि कपड़े है ना काफ़ी सारे हैं, और है ना आज थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, अभी 9:30 पौने 10 बज रहे हैं इस टाइम। तो ना यहाँ पर फिर मैंने कहा धूप अच्छी आ रही है, कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि 10-11 बजे के बाद सबकी मशीनें लग जाती हैं, तो सबके कपड़े सूखने होते हैं। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले मैंने कहा चलो सुखा देती हूँ, 1 घंटे में मैं उनको वापस ले आऊँगी। और आज है ना, मतलब रात को ना गारवी ने पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से फैला दिया था रात को ही, और है ना फिर आज मैंने कहा चलो ये घर जब फैल गया है तो मैं इसका पूरी तरह से आज क्लीनिंग कर ही लेती हूँ सारी चीज़ों की। तो आज मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी, और आज मेरा पूरा दिन मतलब हाफ डे जाएगा, 2 से 3 मुझे आराम से बच जाएंगे सारा काम करने में। तो यहाँ पर ये 1-2 रैक हैं जो मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि इनमें क्या गारवी की शॉर्पनर रखी है, तो कई बार गारवी का ऐसा होता है कि वो पेंसिल वगैरह इसके अंदर ही छील देती है, तो कचरा हो जाता है। तो मैं कई दिन से सोची थी, पिछली बार भी ये रैक है ना क्लीन हो नहीं पाई थी,
तो मैंने कहा चलो मैं आज ये एक रैक क्लीन कर देती हूँ। तो बाकी अलमारी है तो ज़्यादा बेडरूम की फैली हुई है नहीं, क्योंकि इस बार मुझे डांस वीडियो बनाए भी बहुत दिन हो गए हैं। तो ना यहाँ पर फिर है ना, मैंने कहा चलो आज अलमारियाँ नहीं, ये जो अलमारियाँ थोड़ी बिखरी हुई हैं बस वही मैं थोड़ा क्लीन करूँगी। और आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, तो मैं बेडशीट भी आज साथ के साथ अभी चेंज कर दे रही हूँ। दोनों रूमों की बेडशीट चेंज करनी है, तो मशीन लग रही है तो मैं बेडशीट साथ के साथ में धुल जाएंगी, मशीन में डाल दूँगी साथ के साथ में। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ड्रेसिंग मैंने अपनी क्लीन कर दी है। ड्रेसिंग पूरा अंदर से फैल जाती है और है ना, अंदर क्या धूल मिट्टी थोड़ा बहुत तो चला ही रहता है, तो मैं रोज़ रोज़ तो अंदर से सामान निकाल के नहीं पहुँचती हूँ। तो फिर आज मैंने है ना सामान इधर उधर सेट करके और फिर वो मैंने पूरा अंदर से पहुँच दिया है कपड़े से। तो ड्रेसिंग को मैंने साथ के साथ है ना क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट लगा दी है और इसके बाद अब मैं गारवी वाला रूम तो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, मतलब पूरा उसने फैला रखा है, उसकी बुक्स वगैरह कलर्स वगैरह। और वैसे गारवी है ना आज बहुत जल्दी भी उठ गई थी, मेरे साथ साथ ही उठ गई थी वो आज, क्योंकि वो कल रात को भी कह रही थी मम्मी मैं आपकी हेल्प करवा लूँगी। तो हेल्प तो क्या, सुबह सुबह तो उसने ना पहले तो टॉयज़ वगैरह सब फैला दिए जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक। उसके बाद अब वो लग रही है मेरे साथ हेल्प करवाने, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है घर। तो यहाँ पर जो अलमीरा में कपड़े बिखरे हुए हैं, डेली के कपड़े हैं, बिखर जाते हैं निकालने रखने में, तो वही मैं एक बार उनको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और तो यहाँ पर देखिए गारवी मेरी आज बहुत हेल्प करवा रही है। मैं अंदर रूम कर रही थी तब तक उसने सारी खिड़कियाँ वगैरह है ना एकदम पोंछ दी, नीचे से क्लीन कर दी। तो नीचे नीचे उसके जितना हाथ आ रहा था उतना उसने कर दिया है। उसने मैं करने वाली नहीं थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन उसने ना कर दिया था नीचे नीचे से जितना हो रहा था। टेबल है, जैसे कि टेबल वगैरह है, और है ना जो जहाँ स्पीकर वगैरह रखा हुआ है वो वाली टेबल है, सारी उसने क्लीन कर दी थी। काफ़ी मतलब बाहर से ना बाहर से भी जो खिड़कियाँ थी वो सारी क्लीन कर दी थी। बालकनी वाली खिड़कियाँ भी उसने नीचे नीचे से गंदी हो रही थी जो, तो वो काफ़ी हेल्प करवा रही थी आज तो मेरी। मैं उसको मना कर रही थी लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि नहीं मम्मी मैं करवा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, हालांकि उसे इतना आता नहीं है लेकिन कोशिश तो कर ही रही थी। तो यहाँ पर देखिए गारवी वाले रूम की है ना सफाई हो गई है, और यहाँ भी मैंने बेडशीट बदल दी है। और ये ट्रॉली है ना अभी तक नीचे ही रखी है। मैं रोज़ है ना, मतलब खुद से मेरे से उठेगी नहीं, है ऊपर रखनी है ना, तो एक जना कोई नीचे उठा के देगा तब ऊपर रखने में आएगी ये, क्योंकि इसके अंदर है ना दूसरी छोटी वाली ट्रॉली भी है तो थोड़ी भारी है। तो मैं इनको बोल रही थी इसको ऊपर रखने के लिए, तो तब भूल गए थे। और फिर मैं रोज़ बोलना भूल जाती हूँ शाम को, जब मैं सुबह डस्टिंग करती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि ट्रॉली को मैंने ऊपर नहीं रखवाया है।
तो देखिए यहाँ पर रूम आज क्लीन हो गया है, अलमारी वगैरह भी थोड़ा सेट कर दी है, रैक मैंने पूरा अच्छे से जमा दी है गर्मी वाली। तो साथ के साथ मैंने लगा लिया था झाड़ू रूम का। और यहाँ पर किचन की बारी आती है अब, क्योंकि किचन तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, आज पूरा सामान फैला पड़ा है। तो यहाँ देखिए चावल ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ मैं जो चावल लेके आई थी डीमार्ट से, तो वही मैं डब्बे में डाल दे रही हूँ, भर के रख दे रही हूँ यहाँ पर चावल। और हुआ ये था कि मुझे लगा कि वो दाल में चावल डालने के बाद भी वो थोड़ा दाल ठीक बन जाएगा, मुझे नहीं पता था उसमें थोड़ा ज़्यादा चावल डल गया, इसलिए वो खिचड़ी टाइप की हो गई। वरना अगर थोड़ा दाल पतली टाइप में बन जाती ना, तो मैंने अलग से जीरा राइस बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। लेकिन वो चावल उसमें ज़्यादा ही पड़ गए थे, तो एकदम से वो खिचड़ी टाइप की बन गई है। तो फिर मैंने जीरा राइस भी अलग से बना लिए थे। तो आप देखिए कितना सारा चावल बन गया है, मतलब जीरा राइस अलग से बन गया है और ऊपर से ये भी बन गया है। और ये टिफ़िन लेके नहीं गए हैं, तो अभी इतना सारा खाना बन गया है, वही मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर गाय वगैरह भी नहीं आती है कि गाय को खिला दो, तो डस्टबिन में फेंकने में, फिर खाना फेंकना अच्छा नहीं लगता है डस्टबिन में। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं किचन की क्लीनिंग करने लग गई थी, बर्तन पड़े हुए थे रात के जो सूख गए थे बास्केट में, तो वो मैंने लगा दिए हैं। और इधर मैं ना ये थोड़ी सी अलमीरा है जहाँ डब्बे वगैरह रखे हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा अरेंज कर दे रही हूँ, डब्बे वगैरह जगह पे सारे सेट कर दे रही हूँ। और मैं रैक वगैरह भी आज थोड़ा सा ना साफ़ करूँगी, रैक में भी जो सामान थोड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो वो भी साथ के साथ मैं अब सेट कर ले रही हूँ यहाँ पर। और ये जो रैक है ना मेरी सामने जो रखी हुई है, यहाँ पर ऑयल कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं, तो वो भी आज है ना कई दिन हो गए हैं उसे क्लीन करे, तो आज मैं वो क्लीन करूँगी। सबसे पहले तो मैं खाने के ये बर्तन खाली करूँगी। कुकर से मैंने चावल वगैरह निकाल दिया है, अब देखेंगे जैसे खाएंगे वैसे। और ये वाले चावल तो मैं कढ़ाई में ही रखे रहने दूँगी, क्योंकि ये जब खाएंगे तो गर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो मैं फिर अलग से बर्तन में नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में भी फिर मुझे दोबारा कढ़ाई में डाल के ही गर्म करने पड़ेंगे। तो उसको मैं ऐसे कि ऐसे अभी कढ़ाई में ही रख दूँगी ढक के। और यहाँ पर आज मैं ये वाली रैक भी है जो मेरी, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ पोंछ पोंछ के साथ में, तो क्लीनिंग हो जाएगी। एक मोटी मोटी सी जो क्लीनिंग होती है ना वो हो जाएगी, कई दिनों से हुआ नहीं है ये सब। तो मैंने ऐसे छोटा छोटा सा आज क्लीनिंग पूरे घर का मतलब कर ही लिया है। रूम वगैरह भी दोनों रूम हो गए हैं, बाहर का हॉल भी मैं थोड़ा सा कर दूँगी। और किचन को भी मैं कर ले रही हूँ, सारी रैक वगैरह को एक बार थोड़ा थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूँगी। जो नीचे रैक लगी हुई है उनको भी मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगी, डब्बे वगैरह को। तो देखिए काउंटर टॉप हो गया है साइड में से क्लीन। और यहाँ पर गारवी को लग गई थी भूख, तो गारवी को मैंने बोला बेटा एक बार टेस्ट करके देखो अच्छा लगेगा, तो वो हाँ बोल रही थी, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा गरम कर दे रही हूँ, क्योंकि वो ठंडा हो गया है, सुबह का बना हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा गरम करके दे देती हूँ। और उसने खा लिया था थोड़ा बहुत, तो उसने खा लिया था, क्योंकि उसमें मैंने तीखा नहीं डाला था ना, दाल में तो मिर्ची तो पड़ी ही नहीं थी। तो वो दाल का उसमें अच्छा चावल और दाल वाला टेस्ट आ रहा था, सांभर वाला, तो उसने ना ये आराम से खा लिया था। तो यहाँ पर देखिए ये मैं ऊपर वाली जो रैक है ना वो अरेंज कर रही हूँ। उसमें मैंने ना जब मैं वहाँ से बाजरा वगैरह लाई थी ना, तो मैंने बहुत सारे डब्बे उसमें सेट कर दिए थे। और बाजरा और तिली और सब में क्या वजन होता है ना, तो मैंने ना फिर उस रैक में बहुत ज़्यादा वजन हो गया, उसको बाहर निकालने करने में दिक्कत होती है। तो फिर मैंने कहा किसी दिन ये टूट टाट जाएगी, वैसे भी रेंट का मकान है, खुद का तो है नहीं, तो चीज़ों की केयर अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो मैंने कहा ये टूट जाएगी, तो मैंने फिर उसमें से जो थोड़े से वजन था बाजरा वाजरा के डब्बे वगैरह वो सब निकाल दिए हैं। तो थोड़ा सा वो अब लाइट हो गई है, बाहर की साइड मैंने वो रख दिए हैं, क्योंकि बाजरे वगैरह में वजन होता है ना। तो 2-3 डिब्बे मैंने निकाल के बाहर सेट कर दिए हैं। और यहाँ अब बारी आती है इस रैक की। तो ये मैं थोड़ा सा पेपर वगैरह पड़े हुए थे, जो डॉक्टर वगैरह के दिखाते हैं ना, तो टेस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है 11वीं की, कभी कुछ बीच में खांसी जुकाम हुआ था तो उसको दिखाया था। तो यहाँ तो थोड़ा सा अभी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ पहले टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो वही मैं आज ये सब लिए एक्स्ट्रा सामान था जो निकाल दे रही हूँ। और ये किराने का सामान था जो मैं लेके आई थी, तो मैं इसी में रख दिया था। तो अभी काफ़ी चीज़ें मैंने डब्बों में डाल दी है, जैसे जैसे ख़त्म होती जा रही थी, तो पूरा सामान क्या फैल जाता है जल्दी जल्दी। खाना पकाते टाइम निकालते हैं ना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, और उस टाइम जब निकालते हैं डब्बों में डालने के लिए, मतलब सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए, कुछ भी चीज़ ख़त्म होती है तो तब है ना बहुत जल्दी में निकाल लेते हैं, वो पूरा फैला ही रह जाता है, बाद में उसी टाइम सेट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आज मैं ना थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि अंदर की पूरी अलमारी ये फैली पड़ी हुई थी सामान वगैरह निकालने करने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में। तो
देखिए फ्रेंड्स, अब आ जाती है बारी मंदिर की। तो मंदिर भी मैं अब साथ के साथ क्लीन कर ही लेती हूँ। वैसे तो नहा के करना चाहिए, लेकिन मैं अब वैसे क्लीनिंग तो कर लेती हूँ। बाद में नहाते टाइम नहा के मतलब है ना, जब पूजा करेंगे तो एक बार साफ़ कपड़े से पोंछ के फिर पूजा हो जाती है। तो अभी मैं एक बार तो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ अगरबत्ती का जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो उसका काफ़ी सारा वो निकलता है, तो पूरा फैल जाता है। अगरबत्ती की जो वो होती हैं सीख वगैरह, माचिस की तिल्ली वगैरह होती हैं, और जो दिया जलाते हैं उसका रुई लास्ट का बच जाता है ना, वो सब इकट्ठा होता रहता है। तो वही सब फिर मैंने कहा चलो ये भी अब मैं कर ही देती हूँ, मंदिर भी साथ के साथ बाद में अलग से कराऊँगी तो यही रहेगा। वैसे भी मैं लेट आज मेरा हो जाएगा नहाने धोने में, तो बहुत लेट हो जाएगा, तो उस टाइम तो मैं वैसे भी पूजा नहीं करूँगी। तो फिर मैंने मंदिर को एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया। जब पूरा घर ही साफ़ हो रहा है तो मंदिर भी मैंने कहा चलो क्लीन कर देते हैं, कई दिनों से हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। रूम का झाड़ू मैंने साथ के साथ लगा लिया था जब रूम साफ़ की थी, और किचन का भी अभी लगा दिया। किचन भी मेरी क्लीन हो गई है। गारवी को खाने को दिया था, उसने चावल और राइस जो बनना था वही उसने खा लिया, और बस अब एक बार के कपड़े बचे हैं, ये चादर वगैरह हैं, तो वो लॉट मैं अब लगाऊंगी मशीन में, और मैं और गारवी नहाएंगे, क्योंकि मैं अब लगाऊंगी पोछा तुरंत से। इस ठंडे वाले पोछे से फटाफट 5 मिनट में पोछा लग जाएगा, क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट। अचानक इनका अभी फ़ोन आ गया था, तो बोल रहे थे रेडी हो जाना, मार्केट का थोड़ा सा काम है, तो आज ही जल्दी आएंगे ऑफिस से, तो मुझे मार्केट जाना। वैसे भी 1:30 बज गए हैं। अभी मैं नहाऊंगी। आज बालों में मैंने कल रात को ऑयल की चम्पी भी की थी, तो गारवी के भी बाल वॉश करने हैं, मुझे अपने बाल भी वॉश करने हैं, तो थोड़ा सा भी पोछा वोछा लगा के नहाऊंगी, टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।